Hello students, this is your exercise 1.3. We do up to question number 11. Today we shall study question number 12. It is given that A is subset of B implies A intersection B is equal to A. Using Venn diagram प्रूव द फॉलोइंग। ये कहता है ए सबसेट है बी का, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो आपने ये इसका स्केच तैयार किया। ये एक बड़ा सेट है यू, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, it means all elements are the elements of B. Sorry, this is your set B and this is your set A. A intersection B, A और B का जो आप कॉमन करेंगे तो कॉमन पार्ट A और B में बेटा क्या आएगा A। तो ये आपने पहला वेन डायग्राम से इसको प्रूव कर दिया। नाउ वी सी सेकेंड पार्ट। A सबसेट है B implies A union B is equal to B. Using this diagram again, A आपका ये सेट है, A सबसेट है B का, A union B is equal to B. A और B का जब आप यूनियन करेंगे यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट और A और B के एलिमेंट लेंगे तो वो सारा किसके बराबर होगा? B के बराबर। क्योंकि A सबसेट है B का तो इसका मतलब A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B। थर्ड वन, A यूनियन B इज इक्वल टू B इम्प्लाइज A सबसेट है B का। A और B का यूनियन करते हैं बेटा आप तो वो B के बराबर आता है। इसका मतलब B जो सेट है वो A के सभी एलिमेंट को कंटेन किए हुए है। तो यहाँ से इस फिगर से प्रूव हो जाएगा कि A सबसेट है B का। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 13। A इंटरसेक्स A यूनियन B इसका कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B, सपोज आपने जैसे कोई सेट A ले लिया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, B कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 2 3 4। अब बेटा आप A यूनियन B शो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट हैं A और B के वो एक बार आएंगे। तो A यूनियन B यानी A और B का A यूनियन B, यहाँ से इसको स्केच को ड्रा करते हैं तो बेटा A और B यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट लगता है, जैसे यही क्वेश्चन में मान लीजिए हम U मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ से बेटा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 एंड 6, यानी 5 और 6 ऐसे एलिमेंट आ गए जो A में भी नहीं है B में भी नहीं है। तो A और B को छोड़ के इसके बाहर जो भी रीजन बचेगा वो रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट A का कॉम्प्लीमेंट यानी A का पूरक, A को छोड़ के सारा। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से सोल्व किया तो A को छोड़ के सारा आपके पास ये आ जाता है। B का कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स B को छोड़ के आप सारा लेंगे तो ये सारा आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन तो A और A का कॉम्प्लीमेंट A को छोड़ के सारा, B का कॉम्प्लीमेंट B को छोड़ के सारा और फिर इन दोनों का कॉमन। तो इसका मतलब A और B को छोड़ के जो सारा भाग बचता है वो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज A इंटरसेक्शन B इसका कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B में बेटा ये पार्ट आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़ के इस पार्ट को छोड़ के जो भी भाग बचेगा वो आपका सारा हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन, उसका कॉम्प्लीमेंट उसका पूरक, तो इसका पूरक क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा।
नाउ वी सी फोर्थ पार्ट। ए का कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स ए को छोड़ के सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारा। अब दोनों का यूनियन तो ए और बी को छोड़ के सारा आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा दिस एंड द सेकंड वन आर सेम। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा। अब यहां से बेटा सीधा आप इसका रिजल्ट भी लिख सकते हो कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन ये जब आप मान लीजिए इसको सोल्व करते हो, ये एक नंबर में आता है, तब आप इसको इजीली लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमने यू को यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लिया जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट हैं। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 एंड 3। वैसे बी इसमें लेना नहीं था। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से बेटा आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका 3 4 एंड 5। अब ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका और इसका जो कॉमन एलिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, तो ये इसका आपका 5 के बराबर आ जाएगा। तो सीधा जो रिजल्ट है वो आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है, तब आप इसको थोड़ा बहुत प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको प्रूव करेंगे बेटा यहां से। सिंस वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है कि 5 है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। मान लीजिए ये एक सेट है 1 एंड 2, इसके आप पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे। पॉसिबल सबसेट्स तो वो आपके क्या क्या होंगे, अकेला 1, अकेला 2, 1 एंड 2 एंड 5, जो कि आपने पहले सीखा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आर 2 raised to power n, दिस कंटेन एलिमेंट 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। यानी इसके एलिमेंट 2 हैं तो इसके सबसेट्स बनेंगे 4, जो कि 1 2 3 एंड 4। तो आपको पता है कि 5 है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहां से बेटा इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो हमने मान लिया वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका सबसेट हो जाएगा। अब आप यहां से क्या करेंगे, x को इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और आप उसको 5 में दिखा देंगे। क्योंकि जब भी मान लीजिए कोई रिजल्ट आप दिखाते हो, जैसे ये है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपको पता है 5, ये दोनों बेटा यदि आप दिखाना चाहते हो बराबर, तो पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है सबसेट ऑफ 5, और सेकंड वन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 5 है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से प्रूव कर सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब यहां से इसको फिर देखते हैं। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू, इसका एलिमेंट है तो सीधी सी बात है बेटा इसमें बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग करेगा, इसको आप एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। क्योंकि एक्स इन दोनों में बिलोंग करता है तो ए में भी करेगा और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी करेगा। अब मान लीजिए एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे आपने ले लिया 2 बिलोंग्स टू ए। अब इसके 2 इसके कॉम्प्लीमेंट में देखो बिलोंग करता है, नहीं करता, नहीं करता, तो इसका मतलब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू, एक बार तो ये आता है कि एक्स ए में बिलोंग करता है, एक बार आता है कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा 5 में। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ 5, दिस इज द सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपने ये दिखा दिया कि ये तो सबसेट है 5 का और 5 सबसेट है इसका, तो इट मीन्स दीज आर
इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. नाउ वी सी इट्स बी पार्ट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट. वैसे आपको सीधा सा रिजल्ट पता है बेटा, यहां आप यू भी लिख सकते हो. अगर ये मान लीजिए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप यू भी लिख सकते हो. वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के जो भी नीचे सेट दिए हुए हैं वो सारे सबसेट होंगे. जैसे मान लिया हमने 1, ये था आपका 1 और ए एक सेट था जिसमें 1 2 और बी कोई सेट था, तो ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. अब आप यहां से इसको देखते हैं तो इसमें देखिए आपके पास क्या रिजल्ट है कि प्रत्येक जो सेट होगा वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का. तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है यू का. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब आपको ये दिखाना है कि x यहां से लेके चले और आपने यहां पर पहुंचा दिया. तो हमने मान लिया कि लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ u. हमने मान लिया कि x कोई एलिमेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जैसे ये था u, इसमें आपके पास थे 1 2 3, x की वैल्यू हमने 1 मान ली. 1 बिलोंग्स टू u. अब ये कहता है x कोई ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है u में. x बिलोंग करता है u में, तो x बिलोंग करेगा बेटा किस में, a में भी बिलोंग करेगा. a सबसेट है u का और a सबसेट है बेटा, a ऑलवेज सबसेट होगा u का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x a में बिलोंग करता है और x a के कॉम्प्लीमेंट में भी करता है. क्योंकि u में करता है तो या तो a में भी करेगा और a के कॉम्प्लीमेंट में भी करेगा. जिस तरह से आपको ये, जैसे ये था, आपको इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे कि यहां से लेके एलिमेंट को यहां पर पहुंचा दें आप. सो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट. x बिलोंग्स टू a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट. तो u इज सबसेट ऑफ a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14, C पार्ट. वी सॉल्व दिस. A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, वैसे बता भी सकते हो आप, ये रिजल्ट है वो 5 के इक्वल होगा. ये रिजल्ट है वो 5 के इक्वल होगा. वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो 5 इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब आप x एक ऐसा एलिमेंट मानेंगे कि यहां से लेके चलेंगे और उसको 5 में दिखा देंगे. तो लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट. x इसका एलिमेंट है तो बेटा इसमें बिलोंग करेगा. x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट. x बिलोंग करेगा, इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू 5. x बिलोंग्स टू 5 क्योंकि अपने को 5 में पहुंचाना है, तो A में भी करता है 5 में भी करता है. तो हमने ले लिया कि x बिलोंग करेगा 5 में, तो A इंटरसेक्शन 5 सबसेट ऑफ 5. दिस इज योर सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14, D पार्ट. U यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर आएगा. वैसे तो पता आपको, लेकिन जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन 1 और 2 और 3 मार्क्स के लिए आता है तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंड करके लिख के दिखाना पड़ेगा इसको. वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो 5 सबसेट ऑफ U इंटरसेक्शन 5. एक पार्ट हो गया आपका प्रूव. x एक ऐसा एलिमेंट मान लिया जो यहां से लेके चलिए बेटा, इसको कहां पर दिखा देंगे, 5 में दिखा देंगे. तो लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ U इंटरसेक्शन 5. x बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन 5. x बिलोंग्स टू U, इसको एक्सपेंड करेंगे एंड, इसके लिए एंड, और एंड x बिलोंग्स टू 5. x U में भी करता है, x 5 में भी करता है, तो अपने को 5 वाला लेना है तो x बिलोंग्स टू 5.
तो u इंटरसेक्शन फाई सबसेट ऑफ फाई, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. u universal set intersection phi is always equals to phi. Now we see 14e part. इसमें दे रखा है कि a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू, आपको पता है वैसे इजीली बेटा लिख सकते हो कि a के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी बड़े सेट का यूनिवर्सल सेट का और a उसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो a के बराबर आएगा. We know that every set is subset of universal set. So it means A is subset of U. This is the first. अब X यहां से एक एलिमेंट लेंगे और उसको यहां पर पहुंचा देंगे. तो आपने क्या किया कि X be an element of U, X belongs to U, X belongs to U and X belongs to A. भाई U X है वो U में बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, तो X A में भी करेगा और x a में नहीं भी कर सकता. x आप अपने को जैसे ये a के बराबर दिखाना था, तो आप यहां से इन तीनों रिजल्ट्स को छोड़ के ये वाला जरूरत है, इसको लेंगे कि x बिलोंग करता है a में. सो u इज सबसेट ऑफ a. दिस इज सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14 f part, and f part is a minus a. A minus a equals to phi. We know that phi is subset of every set. Phi is subset of a minus a. This is the first part. क्योंकि इसको आपको यदि ये प्रूव करना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि a माइनस a सबसेट है phi का, ये पहला पार्ट, और दूसरा phi सबसेट होगा a माइनस a का. तो एक और दो यदि आप इस तरह से दिखा देते हो तो कि आप लिख सकते हो कि a माइनस a इज इक्वल टू phi. तो एक पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया. दूसरा यहां से लेते हैं x बी एन एलिमेंट ऑफ a माइनस a, x बिलोंग्स टू a माइनस a, x बिलोंग्स टू a एंड माइनस आ जाता है तो बेटा इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि माइनस जब आता है तो इस तरफ वाले जो भी माइनस से आगे जो भी एलिमेंट होते हैं वो आप नहीं लेते हैं. तो x बिलोंग्स टू phi. a माइनस a सबसेट ऑफ phi फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. a माइनस a इज इक्वल टू phi. g पार्ट, यूनिवर्सल सेट माइनस a इज इक्वल टू a के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा. तो रिजल्ट तो आप सीधा लिख भी सकते हो a का कॉम्प्लीमेंट. वी नो दैट एवरी सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज सबसेट ऑफ u. कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है वो ऑलवेज सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के. तो a का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ u माइनस a. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट आप प्रूव करेंगे बेटा, तो आपने मान लिया लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ यहां से लेके चलेंगे और उसको यहां पर शो करेंगे. x बी एन एलिमेंट ऑफ u माइनस a. x इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा u माइनस a. अब इसको खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b. इससे आगे फर्दर माइनस साइन है. x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट. x a में नहीं करता तो बेटा कॉम्प्लीमेंट में करेगा. x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट. तो u माइनस a इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. u माइनस a इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द h पार्ट. phi माइनस a इज इक्वल टू, आपको पता है कि phi में से किसी को घटाएंगे तो वो आपका phi के बराबर होगा. वी नो दैट phi इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब आपको सेकंड जो प्रूव करना है उसमें ये प्रूव करना पड़ेगा. यहां से देखिए x यहां से एक एलिमेंट लेंगे और उसको यहां पर पहुंचा देंगे. तो हमने क्या किया, x बी एन एलिमेंट ऑफ phi माइनस a, x बिलोंग्स टू phi माइनस a, x बिलोंग्स टू phi एंड x नॉट बिलोंग्स टू a. माइनस साइन है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस b को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये केवल a के एलिमेंट को लेगा और कॉमन जो एलिमेंट हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर देगा. ठीक है, तो a माइनस b इसमें बिलोंग नहीं करेगा. x बिलोंग्स टू phi, तो phi माइनस a सबसेट ऑफ phi. दिस इज
second, from first and second 5 minus a is equal to 5. Now we see question number 15. A minus b subset of a, x be an element of a minus b, x belongs to a minus b. इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो x belongs to a and x not belongs to b. x belongs to a minus b is subset of a. This is your first. एंड b पार्ट के लिए आप करेंगे x यहां से एक एलिमेंट लेंगे और उसको यहां पर शो करेंगे. तो ये यही दिखाना था इसमें, सॉरी. a माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए. b पार्ट a यूनियन a इज इक्वल टू a. लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन a. x बिलोंग करेगा इसमें, इसको आप एक्सपेंड करते हैं x बिलोंग्स टू a एंड और x बिलोंग्स टू यूनियन और एंड इंटरसेक्शन माइनस के लिए एंड लिखेंगे. x बिलोंग करेगा a में, x बिलोंग्स टू a यूनियन a सबसेट ऑफ a. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड, x बी एन एलिमेंट ऑफ a. x a का कोई एलिमेंट है, x बिलोंग करेगा a में. दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a. x बिलोंग करता है a में करेगा और दोबारा हमने ये लिख दिया क्योंकि अपने को जो दिखाना है वो क्या है कि a यूनियन a में पहुंचाना है. तो x बिलोंग करेगा a यूनियन a. a is subset of a union a. This is the second part from first and second. a union a is equal to a. c part, a union phi equals to a. Let x be an element of a union phi. x belongs to a union phi, x belongs to a और x belongs to phi. x belongs to a क्योंकि ये आपको a के बराबर दिखाना है. तो a union phi equal subset of a. This is the first part. अब आप यहां से दिखाएंगे x इसका एलिमेंट लेके इसमें शो करेंगे. ये तो हमने कर दिया, सॉरी. इसमें लेके और इसमें पहुंचा देंगे तो ये भी सबसेट हो जाएगा इसका. लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a. x belongs to a implies x belongs to a. x also belongs to a union phi. x a में करता है तो a union phi में आएगा क्योंकि a union phi equals to a के बराबर होगा. तो a सबसेट हो जाएगा a union phi का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. a union phi equals to a. 15d, a union u equals to u. In order to prove that 15th question, a union u is equal to u, we have to prove that. आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले क्या कि ये तो सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका. then these both are equal. फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट पार्ट आप लेके चलते हैं यहां से. लेट x बी, इसका एलिमेंट लेके चलते हैं x और इसमें शो करते हैं x बी एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन u. x belongs to a union u implies x belong करेगा a में यूनियन के लिए और x belong करेगा u में. a is subset, always subset of u. x belongs to u. a union u always subset of u. This is the first part. And second, x be any element of u. x belong करेगा u में, x belongs to u और x belongs to a. u is the universal set. Smaller set are always subset or smaller sets element are always in universal set. x belongs to u or x belongs to a. x belongs to a union u. u is subset of a union u. This is the second. From first and second we can prove this. 15th, e part, a intersection a complement is equal to phi. Let x be an element of a intersection phi. x इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा. x belongs to a and x belongs to a का कॉम्प्लीमेंट. अब इसको आप खोलते हैं बेटा तो a के कॉम्प्लीमेंट में करता है तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि x a में नहीं करेगा. x a में करता है और x a में नहीं करता. इट मीन्स x belongs to phi. a intersection a का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ phi. दिस इज द फर्स्ट पार्ट.
वी नो दैट फाई इज सबसेट ऑफ every set. तो फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 16 से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बेटा उनको हम कल करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.